हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको क्लास 10th का 12th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बताएंगे। ये इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम फार्मूलाज और क्वेश्चन लगाने की टेक्निक्स को समझाएंगे। देखिए, आप 9th क्लास में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कहने का मतलब हमारे पास कोन का है तो कोन का सिर्फ था फार्मूला, या स्फीयर या क्यूब, क्यूबॉइड या किसी टाइप का भी शेप का सिर्फ हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। कल हमारे साथ क्या एडअप हो गया है, सॉलिड है जिसमें हमारा 2-3 तरीके का शेप एक साथ अटैच्ड है। तो कहने का मतलब यदि कोई सॉलिड हमें कह रहा है कि सॉलिड का सरफेस एरिया निकालो, तो हमें करना क्या चाहिए कि जितना पार्ट सॉलिड का दिख रहा है और मतलब एक एक पार्ट को पकड़ के हम उसको एडअप करते चले जाएं तो हमें उसका सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब रही बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम किन किन चीजों से मिलकर वो सॉलिड तैयार हुआ है। मान लो एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है, तो हमें वॉल्यूम के लिए सिर्फ इतना ही सोचना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हमारा जैसा जैसा सॉलिड दिखता जाएगा वैसा वैसा हम उसके अकॉर्डिंग उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालते जाएंगे। हम 2-3 का एग्जांपल दे देते हैं, उसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज में आएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अब हमारा कोई सॉलिड कैसा है उस पर डिपेंड करेगा उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने पहला शेप लिया कैसा, ये एक सिलेंडर है जिसके दोनों साइड पर हमारा एक हेमिस्फीयर अटैच्ड है। ठीक है, दोनों साइड पे एक हेमिस्फीयर अटैच्ड है। तो कहने का मतलब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिखता है और साथ ही साथ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिख रहा है और कोई पार्ट इसका दिखता नहीं है। तो जब हम इसका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर होता क्या है, 2 पाई RH, और प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई R स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप पे लिखा 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर। अब देखो, इस क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब फॉर्मूला पूरा रेडी कर लो तब वैल्यू पुट किया करो, तो जितना मैक्सिमम कॉमन हो और उसको निकाल भी लो। तो यहाँ पे 2 पाई R कॉमन था तो मैंने निकाल लिया, तो H प्लस 2 आ रहा है। हम सारे सीधे सीधे इस पे वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से आया नेक्स्ट, इसका जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। तो मैंने कहा ना कि जो आपका सिलेंडर के साथ अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 हेमिस्फीयर दिख रहा है, तो सीधा सा बात आएगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई R क्यूब। वैल्यू पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या आया, पाई R स्क्वायर H प्लस 4/3 पाई R क्यूब। अब यहाँ से मैक्सिमम कॉमन क्या है, पाई R स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा, H प्लस 4/3R। अब हम लास्ट में वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, जो हमारा सेकंड सॉलिड है वो कैसा है, एक कोन है, कोन के बेस पर एक हेमिस्फीयर लगा है। ठीक है, एक टॉप टाइप का ये सॉलिड बना। ठीक है, तो इस सॉलिड को हम देखेंगे तो इसमें हमें क्या दिख रहा है भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिख रहा है और कर्व सरफेस एरिया क्या दिख रहा है आपको, हेमिस्फीयर दिख रहा है। तो भाई ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिर्फ दोनों के कर्व सरफेस को ऐड करके हमें मिल जाएगा। अब यदि वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे 2 ही तरह के शेप यूज हो रहे हैं, एक कोन है, एक आपका हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हम सीधा आ जाते हैं फॉर्मूले पे। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या है, CSA ऑफ कोन का पाई RL प्लस 2 पाई R स्क्वायर। पाई R इज कॉमन तो L प्लस 2R। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में हमने यहाँ लिखा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, 1/3 पाई R स्क्वायर H, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2/3 पाई R क्यूब। 1/3 पाई R स्क्वायर कॉमन हो गया तो H प्लस 2R इसका वॉल्यूम आ गया। देखिए, हमने थर्ड जो सॉलिड लिया है कैसा लिया है, एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर सर माउंटेड है। अब देखो, हेमिस्फीयर सर माउंटेड है तो कहने का मतलब हो गया हेमिस्फीयर का जो डाया होगा वो साइड ऑफ क्यूब के इक्वल होगा। तो जब डाया साइड ऑफ क्यूब के इक्वल होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, A/2। अब देखो, इस वाले जो सॉलिड है इसमें हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें क्या क्या दिख रहा है, हेमिस्फेरिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, इसका लैटरल सरफेस एरिया के साथ साथ ये वाला एरिया देखिए, जो इसके सर्कल के बाद जो एरिया बचता है वो एरिया हमारा जो शेडेड मैंने कर दिया है वो एरिया और दिख रहा है। तो वो एरिया कैसे निकलेगा, यदि हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लें उसमें से बेस एरिया ऑफ
हम हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा ये एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर कर दे, तो हम यदि सरफेस एरिया की बात करें कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर जाएगा तो πr स्क्वायर बचेगा, तो क्या मिल गया, 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर हमने यहाँ पे r की वैल्यू निकाल ली थी, तो a/2 पुट कर दिया, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, a स्क्वायर 6 प्लस π/4। अब हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या बात आएगी कि भाई एक तुम्हारा क्यूब है और एक हेमिस्फीयर, तो बस उन्हीं दोनों का आएगा। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3πr क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे r की वैल्यू रख दें, तो 2/3π a/2 का होल क्यूब प्लस a क्यूब। अब इसको और शॉर्ट आउट करना चाहें तो कर ले, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एक 2 कटेगा तो यहाँ 4 बचा देगा क्योंकि क्यूब था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, पाई a क्यूब अपॉन 12 प्लस a क्यूब। अब हम चाहें तो a क्यूब कॉमन ले ले, तो हमें क्या मिल जाएगा, π/12 प्लस 1। इस तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने जो फोर्थ टाइप ऑफ सॉलिड लिया है उसमें किया क्या है, हमारा एक सिलेंडर है जिसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, कहने का मतलब स्कूप आउट हेमिस्फीयर है, मतलब हेमिस्फियरिकल पार्ट को निकाल लिया है, और नीचे एक कोन लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी हाइट h डैश है, जिसकी स्लैंट हाइट L है और रेडियस R है। सिलेंडर का भी रेडियस R है और स्फीयर हेमिस्फीयर का भी रेडियस R है, ठीक है, और सिलेंडर का जो हाइट है h है। अब देखो हमने कहा जैसा हमें दिखे वैसा ही हमको सरफेस एरिया निकालना होगा। जब हम इस सॉलिड को देखते हैं तो सॉलिड में हमें क्या दिखता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर दिखता है, साथ ही साथ CSA ऑफ सिलेंडर दिखता है, और साथ ही साथ CSA ऑफ कोन दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं। कैसे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। सबका फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, यहाँ πr कॉमन लिया, 2r प्लस 2h प्लस l बन गया। अब वॉल्यूम की बात करें तो ये बात ध्यान देना है कि जितना पार्ट हम स्कूप आउट करते हैं उस वाले पार्ट को का वॉल्यूम माइनस करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हैं अपन वॉल्यूम, इसको देखकर डायग्राम को, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो मैंने यहीं पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वैल्यू पुट कर दिया और उसमें मैक्सिमम कॉमन लेकर जो ब्रैकेट में बचा उसको लिख दिया। मतलब ये एक टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिससे कि बहुत ही ईजी पड़ जाता है। देखो इस तरह चाहें तो हम बहुत सारे सॉलिड्स बना सकते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप का यूज होता है, ठीक है। तो जैसा अब हमें दिखे तो उसके हिसाब से हम इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने में कहीं भी हिचक नहीं होनी चाहिए। सिर्फ यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आपको कभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसका जो बेसिक फार्मूलाज है हम उसको भी अभी इस वीडियो के अंत में ऐड कर देते हैं, तो जिसको आप देख के फार्मूला भी याद कर लीजिए रिवाइज करके, और इन क्वेश्चन को करिए, बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। मैंने यहाँ पे आपको 4 टाइप ऑफ सॉलिड का डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि आपको बेसिक शेप्स का फॉर्मूलाज याद है और इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि भाई हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। तो जब भी कोई सॉलिड दिखे तो उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या जितना पार्ट दिख रहा है उसको एडअप करते जाए तो हमें सरफेस एरिया आ जाएगा। और वॉल्यूम का हम जैसा जैसा पार्ट हमारा वॉल्यूम में यूज हो रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम को हम ऐड करते जाएं तो हमें उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया है, ठीक है। और आप इसको अच्छे से समझकर अब जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तो क्वेश्चन को करिएगा। ओके, बाय।